Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आरजे उर्मिन। आज मेरे साथ कुछ ऐसे खास आर्टिस्ट के साथ है who have created some great music, who've been amazing with their songs। और जब जब हमने उनके गाने सुने हैं, या तो हम नाचे हैं या तो हमने बहुत एंजॉय किया है, लेकिन इन्होंने हमें काफी इमोशनल किया है, क्योंकि एक अल्टीमेट विदाई वाला गाना जो आपको, आपकी अगर शादी हो चुकी है तो उसकी याद दिलाएगा, अगर होने वाली है तो उसके लिए प्रिपेयर करेगा। एंड इसके बारे में बताने के लिए आई हैव विद मी सबसे पहले मीत ब्रो से मनमीत। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच रुमिन। हैप्पी न्यू ईयर टू यू और जितने भी लिसनर्स हैं सबको भी बहुत बहुत नए साल की बधाई। आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। So good to see you in this new year with a new Meet Bro song, and I'm really excited to talk about it. लेकिन इस गाने को जिसने गाया है, आशीष कौर। How are you doing? Hi, I am doing great. Happy New Year and wish you a great year, guys. Everybody should have a great year. Also joining us, Harmeet. नमस्कार, भाइयों। Harmeet, Happy New Year. Happiest New Year to you also। बड़े ही आप खिले खिले लग रहे हैं, बिल्कुल कलरफुल, रेड, येलो, बेबी डॉल। अरे बेबी डॉल ये बोल दिया, मीत ब्रोस ने बेबी डॉल बोल दिया, और क्या चाहिए। बट 2022 की 2022 जैसे मैं कह रही थी दैट इट्स सच एन इमोशनल ट्रैक, एक अल्टीमेट विदाई गाना जो आप लेकर आए हैं। एंड दोस्तों, द सॉन्ग इज कॉल्ड बाबुल दा वेदा। कुछ बताएं। लेट्स स्टार्ट विद हरमीत, सिंस यू जस्ट जॉइंड इन, शुरू आपसे करते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। उससे पहले आप ये बताइए, आपकी शादी हुई है कि नहीं? ये आप दोनों मुझे पूछ रहे। हो गई है शादी, याद आ गई, बहुत रोई हूँ, इमोशनल हो गई मैं। देखिए, ये गाना जो बहुत जरूरी है, बिफोर वी टेल यू एनीथिंग अबाउट द सॉन्ग, ये इस गाने के पीछे जो कहते हैं ना सीड जो होता है, डीएनए, वो समझना बहुत जरूरी है कि गाना बना क्यों। और वो आपको तब समझ में आएगा जब आपने अपने इन लॉज को दिखाएंगे आप कि ये गाने के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंटरटेनमेंट तो है ही, देखिए रुलाता है। कोई भी चीज जो आपके इमोशंस ट्रिगर करती है, चाहे वो कॉमेडी पिक्चर हो, थ्रिलर हो या इमोशनल हो, आर जॉब इज डन इफ वी आर एबल टू ट्रिगर दैट इमोशन। इस गाने के अंदर इनफैक्ट आज तक के हमारे सारे गानों में से सबसे हाईएस्ट ईक्यू है, इमोशनल क्वोशंट है, बिकॉज ये सबको रुला रहा है और जिनको हम नहीं जानते उनको भी रुला रहा है। सबसे बड़ी बात ये, ऐसा नहीं कि लोग हमारी वजह से रो रहे हैं। इसके अंदर एक मैसेज हमारे फादर का है कि मेरे फादर बहुत इमोशनल आदमी थे और उनको लगता था कि क्यों एक लड़की जो पैदा होती है घर में, उसकी दीवारों को देख देख के बड़ा होती है, माँ बाप के आशीर्वाद लेके उनकी स्कूल फीस भी पे की जाती है, इमोशंस जिंदगी भर, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, हर एक चीज के साथ जुड़ा होता है, और एकदम से ओवरनाइट, फ्राइडे नाइट को रात को फेरे होते हैं और सैटरडे मॉर्निंग से वो दुनिया खत्म हो जाती है जीते जी। तो ये गाना बाबुल दा बेड़ा है कि बाबुल दा बेड़ा छूट गया शादी करके। तो हमें, अगर हम ये प्रथा चेंज नहीं कर सकते तो हमें ये जरूर करना चाहिए, हर पेरेंट्स को, हर इन लॉज को, कि डॉटर इन लॉ को डॉटर की तरह माना जाए, उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। एक जैसे घर में कोई अगर चीफ मिनिस्टर आ जाए आपके स्टेट का, तो उसको जैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है वैसे दिया जाए लड़कियों को ट्रीटमेंट। ये सिंपल सा मैसेज है और यही एक रीजन है वाई हमने गाना म्यूजिक चैनल पे डाला है। आई एम सो ग्लैड। ये मैसेज बहुत जरूरी है। आई एम ग्लैड कि इसे एक गाने के जरिए आपने पेश किया। एंड अजीज, यू डन सच अ ब्यूटीफुल जॉब, क्योंकि मेरे ख्याल से इस गाने की कॉम्पोजिशन हैज बीन जस्ट फैबुलस। आई थिंक इट्स ऑन पॉइंट। लेकिन टू फिल दोज इमोशंस, आपने, डिड यू आल्सो गेट इमोशनल जब आप इस गाने को रिकॉर्ड कर रही थी? Of course, I was going through a lot of emotions because मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। आई थिंक हर बेटी ही होती है खैर। और जब आई वाज सिंगिंग, आई यूजुअली इमेजिन द सिनेरियो। और जब इस गाने में, तो मतलब बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो था कि मेरी शादी हो रही है और मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। सो आई क्राइड। और स्टूडियो में सब रोए एक्चुअली। असीस, आप समय चेंज है, अभी आपको ऐसे लड़के मिल जाएंगे जो खुशी खुशी आपके बढ़िया से ब्यूटीफुल से बना के रह लेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं अभी। नहीं, मेरे घर में ऑलरेडी बहुत लोग हैं। मेरे घर वाले कहेंगे ऐसे नहीं चाहिए।
एक काम करते हैं, ट्रेडिशन जो है आशीष से शुरू करते हैं। लड़का ढूंढते हैं आशीष के लिए जो उनके साथ आगे रहे घर पे। हाँ और बाबुल्ला वेड़ा का मैसेज सक्सेसफुल वो हो छोड़ कि के छोड़ आए। के नहीं जाना। वो छोड़ के आया है, उसकी डोली निकले, लड़का बैठे डोली के अंदर, और उस कलश से पैर से अपने जो उसके शूज होंगे, बूट्स होंगे, उससे देखो कलश क्रेजी गिराए। होगा ना। असीस वैसे भी देखो आपके पास असीस टाइम तो होने वाला नहीं है आपके पास। आप इतने हाँ। बिजी शोज में ट्रैवल गाने गाने हैं, तो घर तो संभालना है किसी को। तो कोई अच्छा लड़का, अरे एक सुशील बाप रे। जो आपको सब Yes. कुछ करेगा, आपके करियर, आपके बच्चों को संभालेगा, सारी चीजें करेगा, माँ बाप So को ladies and संभालेगा। gentlemen, welcome to असीस का स्वयंवर। और आप अपने रजिस्ट्रेशन हमें भेज सकते हैं, SMS कीजिए। 2022 इज द नहीं। न्यू वर्ल्ड। हाँ, कहते हैं ना, जैसे yes. ACDC था आफ्टर क्राइस्ट एंड बिफोर क्राइस्ट, वैसे आ गया आफ्टर कोरोना एंड बिफोर कोरोना। तो आफ्टर कोरोना का ये नया एरा है, लड़के आएंगे अब घर में। और मैं एक बहुत अच्छे कुक को जानता हूँ, बहुत खाना बनाता है आशीष, इफ यू आर इंटरेस्टेड। और हरमीत एक बात है, नहीं नहीं। आई कांट अ गाय स्टार्ट लिविंग इन अ गर्ल्स हाउस। इशू क्या है इसमें? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Correct. तू तो बहुत खुश होगा मनमीत, तेरे को तो वैसे कुकिंग का बहुत शौक है। तो मनमीत ये बताए, tell us when you guys came up with this track and कुमार जी के खूबसूरत लिरिक्स आए, तो like हमने बहुत सारे शादियों पर गाने सुने हैं, and we have heard songs that have weddings and dances, and this is very unlike Meet Bros, क्योंकि आप लोग हमें बहुत नचाते हो। आप लोग की गानों की एक बहुत स्पेशल कैटेगरी है, and we love that playlist, the Meet Bros playlist. This track is very unlike y'all. So Manmeet, tell us how surprised were you जब ये गाना खुद कंपोज हुआ? एक्चुअली ये गाना क्या है कि हमारे पापा इसका एक ऐसा फोक है जिसमें ऐसी पंजाब में बातें हुई हैं। वो बहुत गाया करते थे और उसके बारे में बताते थे। उनको पेन उस फोक से फील होना शुरू हुआ था। तो हमारे लिए ये गाना कोई नई चीज नहीं है, हमारे साथ ही रहता था ये। पर जब हमने इसको बनाया और तो एक नई चीज इजाद हो गई, और असीस की आवाज आते ही वो गाना जिंदा हो गया। तो ये चीजें अपने आप कभी कभी, और हम लोग अभी लास्ट ईयर हमारे गाने जो आए वो काफी बेदर्दी, वफा ना रास आई, बेदर्दी के प्यार का, दिल गलती कर बैठा है, सारे एक और सैड ही थे। तो पता नहीं, वो मेरे को ऐसा लगता है हरमीत और मैं, जैसा हमारा मूड चल रहा होता है ना, वैसे गाने बन जाते हैं। तो शादियों के इतने शोज करते हैं हम, वहां पे जब हम लड़कियों को देखते हैं, उनका जब दर्द दिखता है कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना है। इसमें लाइन है गाने में कि सोरिया दे चलते जश्न तक कहते ठंडा तंदूर पे, कि आज रात ससुराल में तो सुबह तक जश्न चलेंगे, यहाँ रोटी भी नहीं पकेगी। इस एक लाइन अंदर पूरा कल्चर बयान हो जाता है कि पता है ये क्या है और ये दस्तूर है। इनफैक्ट और मैं चाहेंगे कि आप अपने रेडियो स्टेशन के साथ एक इनिशिएटिव शुरू करें, जहाँ हम लोग जब गाना प्ले करें, सब अपने अपने टिश्यू पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सब रोए। और I totally agree. और इट्स सच एन इमोशनल सॉन्ग कि एवरीबॉडी फॉर अ रेडियो स्टेशन। I'll tell you my favorite line. I thought that गली बिछड़ गई, शहर पिछड़ गया, दिल थोड़ा सा टूट गया, क्या सोच है ये? Because I went back to that time when तब नहीं हिट होता है जब, क्योंकि like as a girl who got married recently, I realized that जब फेरे हो रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, उसकी पहले तब नहीं हिट होता है। Suddenly there is a point in your life when in that wedding when you are like, okay, now we are all done, सबका खाना हो गया है, now is the real thing, we are leaving, and this line जैसे लिखा है कि गली बिछड़ गई, शहर बिछड़ गया, दिल थोड़ा सा टूट गया, you can't even tell it to anyone because you wanted to get married, you were excited about it. it just hit so well. In fact recently a very dear friend of mine got married in Dehradun, और उसका वहाँ पे बहुत lavish lifestyle, उनका घर, बंगलो, बहुत बड़ा गार्डन, स्विमिंग पूल, डॉग्स, और वो सब छोड़ छाड़ के अभी वो शादी होके बॉम्बे शिफ्ट हुई है। तो ये जब उनको मैंने ऑब्वियसली रिलीज से पहले ही गाना सुनाया, एंड एकदम से उनकी आंखों में ऐसे आंसू गिरने लगे, टप टप करने लगे, बिकॉज रिसेंटली मतलब 2 महीने पहले ही उनकी नवंबर में शादी हुई, और उन्होंने उनकी एकदम से वो कनेक्ट कर गई कि यार मैं अपनी जो मेरी घर के बाहर की गलियां हैं, जो शहर है मेरा देहरादून, इतना ब्यूटीफुल माउंटेन, मैं सब बहुत मिस करती हूँ, और मैं उसी बारे में आजकल सोचती रहती हूँ। और ये तुमने गाना ऐसा बोल दिया जैसे तुमने मेरे लिए बनाया है। तो आई टोल्ड हर कि भाई, आई थिंक ये सभी जितनी भी लड़कियां आने वाले समय में शादी होंगी, वो हर कोई जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि वो गली वो लाइन बहुत ही मीनिंगफुल है। दिल थोड़ा सा टूट गया, टूटता तो है ही, और वो टूट गया जिस तरीके से आशीष कौर ने गाया है,
मैं लड़का होते हुए भी मेरा दिल टूटा, मेरे को आवाज आई। नहीं सीरियसली, आई मैं एम नॉट जोकिंग, सीरियसली आपने इतने इमोशन से वो टूट गया। मैं आपने जो हल्का सा नोट लिया है, इमोशन लिया है, सीरियसली कैसे इट लिया है, टचेस यू टू द कोर। ऐसे कैसे पता चलेगा? हाँ जी, मैंने कहा ऐसे कैसे पता चलेगा क्या इमोशन है? गाना पड़ेगा ना आशीष को तो समझ में आएगा। हाँ, अरे बस यही था बगला। आशीष कम ऑन आशीष, लेट्स हियर इट। आशीष आशीष कहती है कि मैं पैसे लूंगी गाने के, तो आई होप आशीष आप पैसे नहीं लोगे। नहीं नहीं, उर्मिन से, उर्मिन के लिए गाएगी कि उर्मिन कॉन्टेस्ट लाने वाली है हमारा। मैंने कहा ना, कॉन्टेस्ट है, और कॉन्टेस्ट में लोगों को टिश्यू पेपर्स मिलेंगे। आप दस्तूर से नहीं है क्या? इसको चेंज करना चाहिए, पक्का कॉन्टेस्ट हो सकता है। I agree. I totally agree. Come on, Ashish, let's listen to this track, please. I think यही लाइन से गाती हूँ। हाँ। रात बनाया के हुजे हादस तुरवे जिन्ना जम्मिया उना दे कोलो होना पैंदा दूर वे मां दिया ठंडिया छावा भी छड़िया बाबुल दी मर्जी सानू मंजूर वे गली बिछड़ गई शहर बिछड़या दिल थोड़ा सा टूट गया बाबुल दा वेड़ा छूट गया माही मना के ले चले आवे मेरा खिलौना रूठ गया बाबुल दा वेड़ा छूट गया। ब्यूटीफुल, वाओ। आशीष आपने उर्मी जिस तरीके से आशीष ने गाया है, आई थिंक शी शुड दिस ईयर, कमिंग ईयर, कहते हैं ना कि जो बेस्ट सिंगिंग का इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स में अवार्ड मिलता है वो आशीष सीरियसली आपको मिलना चाहिए। बिकॉज आपने ये गाना, मैंने पहले भी आपने गाया, स्टूडियो में गाया, लेकिन इस वक्त जो आपने गाया वो मेरा बहुत जबरदस्त इमोशन ट्रिगर हो गया। देयर वाज समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रेंडरिंग जो आपने अभी रेंडर करा, ब्यूटीफुल, इट वाज नेक्स्ट लेवल। थैंक यू। आशीष आप कह रही थी कुछ? मैं कह रही थी जब हम डब भी कर रहे थे ये गाना, सो आई वांटेड बोथ ऑफ देम टू बी इन द स्टूडियो बिकॉज यू नो जब सामने से जिसने गाना बनाया होता है, जब म्यूजिक डायरेक्टर सामने बैठकर गवाते हैं ना, वो गाने के साथ एक्चुअली जिए होते हैं और जिस इमोशन से वो लाइक दे एक्सप्लेन मी और मतलब जैसे उन्होंने कहा कि टूट गया, लाइक टूट गया भी कैसे गाना, इट वाज लाइक टोटली डिसाइडेड कि ऐसा होना चाहिए कि सच में टूटा है और ऐसा नहीं कि पहले टेक में आ गया था, 2-3 टेक्स हुए थे फॉर दैट टूट गया। और जब वो आया आई थिंक हम सबको सच में वो फील हुआ कि यार सच में टूटा है दिल, वो वाला फील होता है। तो आई थिंक जिन्होंने गाना बनाया होता है, द कंपोजर्स आर द मोस्ट कनेक्टेड पीपल विद द सॉन्ग, और जब वो उनकी आंखों से आंसू आ गया ना गाने को सुनकर, आई थिंक दैट्स द सिंगर्स जॉब डन। अगर वो लोग रिलेट करेंगे तभी आगे सब रिलेट कर पाएंगे। और इस बात के दो पहलू कि जो मैं कह रहा था कि जो आपको जो फील होता है कि म्यूजिक डायरेक्टर जैसा गवाते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो चीज हमारे अंदर है वो सिंगर समझ के उसको सेम चीज को अपने हिसाब से डिलीवर करे और अपनी उसमें ब्यूटी लेके आए। और वही चीज आपके साथ सबसे मजा इसलिए आता है कि यू आर सच अ वर्सेटाइल सिंगर, that you have such amazing knowledge of music, you're such a good musician, that how you understand a melody of somebody else and how you render it as your own. This is one of the biggest strengths that you have. You must know that. हम लोग इतने singers के साथ dubbing करते हैं and सबकी अपनी strengths होती हैं, तभी वो सब famous। लेकिन ये वाली जो strength है ना आपकी, जो आप versatile हो और जो आप जिस तरीके से हम जैसी भी कॉम्पोजिशन बनाए आप उसको रेंडर करते हो, हमारी क्या इतने लोगों के गाने आप गाते हो और सब हिट होते हैं। सो दिस इज अ बड़ी ब्लेसिंग है यार ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। थैंक यू। इनफैक्ट उर्मी आपको एक ट्रिविया देंगे। यू नो वी हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस इन 20 years of our career, the process of dubbing a song। एंड आज जो भी आशीष ने बोला कि ये गाने में जो लाइन थी ये हमने अलग से इसलिए डब कराई थी कि गली बिछड़ गई शहर बिछड़ गया थोड़ा सा टूट गया दिल, वो इसलिए क्योंकि जैसे एक पिक्चर शूट होती है और उसको यू नो डेज में शूट होती है, शॉर्ट डिवीजन कहते हैं उसको, एक एक शॉट डिवाइड करके किया जाता है, वैसे ही गाने में एक बार तो होता है कि आशीष ने पूरा गाना गा दिया था, बहुत अच्छा गाया था, परफेक्ट था, 10/10 था। बट एक होता है कि एक लाइन के अंदर ही पूरी जिंदगी, पूरा मैसेज, पूरी स्टोरी है। वो स्पेशली उस लाइन को उसके अंदर
पूरी कायनात के इमोशंस डालने पड़ते हैं। एक एक अल्फाबेट, नॉट वर्ड, नॉट लाइन, एक अल्फाबेट, एक हरकत, एक सुर, एक ताल, हर एक चीज, क्योंकि वो चीज जिंदगी भर 100 साल तक ये गाना बजने वाली है। 2080 में भी बजेगी, 2090 में बजेगी, 3000 में भी बजेगी। जैसे कभी कभी तेरे मेरे दिल में ख्याल आता है, गाना हम आज तक सुनते हैं, सालों पहले रिकॉर्ड हुआ था। ये गाना आपके पोते भी सुनेंगे। और ये लाइन जब उस वक्त 1 महीना पहले जब असीस ने शाम को 6 बजे डब करी होगी, वो मोमेंट सीज हो जाता है हिस्ट्री में। इट्स हिस्ट्री। तो इसलिए आई थिंक वो जब ये लाइन गा रही थी असीस की, थोड़ा सा दिल टूट गया, तब इन्होंने पूरी जान डाली थी, पूरी सोल डाली थी। और वो आप जब वीडियो देखेंगे, आप सब लोग जितने भी आपके लिसनर्स हैं वो देखें जाके, आपको वो इमोशन असीस की आवाज में दिखाई देगा, सुनाई देगा, 100% सुनाई देगा। एंड दैट इज द अवार्ड विनिंग मोमेंट ऑफ दिस सॉन्ग। I'm so glad. I'm so glad, and I'm so glad that I stuck to this line because अब और भी स्पेशल हो गई है ये लाइन. I also want to add the fact that पहली बार एक म्यूजिक वीडियो में दिव्यांका त्रिपाठी नजर आ रही है. So tell us about that experience. मैंने सुना है that she just instantly said yes because she connected to the track so much. Actually क्या ये ना, हम जब भी कोई ऐसा गाना बनाते हैं, और जब हमें मोस्टली हम फिल्म्स के लिए बनाते हैं, तो उसकी वीडियो की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होती है. हम गाना बना के देते हैं और वो प्रोड्यूसर्स की जिम्मेदारी होती है, वो उनकी खुद की फिल्म होती है, उनको पता होता है वो गाना उन्होंने कैसे शूट करना है. लेकिन जब हम कोई इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपना गाना लेके आते हैं जो हमारी अपनी रूह से निकला हुआ होता है और उसके अंदर कोई हमें बताता नहीं कि क्या करना है, तो वीडियो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है. तो जिस तरीके से असीस ने गाया था, हमें तो ऐसा चेहरा चाहिए था. सबसे पहली बात, वो बहुत मासूम होना चाहिए चेहरा, वो बहुत भोला होना चाहिए. उस चेहरे के अंदर एक मतलब होता है ना कि गर्ल नेक्स्ट डोर वाली बात होनी चाहिए, कि हर लड़की और हर माँ बाप को लगे मेरी बेटी है, हर लड़की को लगे मैं हूँ, हर दूल्हे को लगे मेरी वाइफ है, और हर माँ सास को लगे कि मेरी बहू है. और वो दिव्यांका त्रिपाठी ने सालों साल टीवी पे इतना अच्छे गाने निभाए हैं, और पूरा हिंदुस्तान उनसे इतना जुड़ा हुआ है कि, और वो बाई चांस की बात है कि वो मेरी बिल्डिंग में रहती है. तो जब हमारी जिम करते करते बात हुई, तो मैंने उनसे बोला कि आप म्यूजिक वीडियो क्यों नहीं करते? उन्होंने बोला मैं, क्योंकि म्यूजिक वीडियो में मेरे को ऐसा कोई गाना मिला नहीं जो मेरे को लगे कि मैं करूं. मैंने कहा अगर ऐसा गाना मिलेगा तो आप करोगे? कहती है 100%, और आप लोग का अगर मीत रोज का होगा तो पक्का करूंगी. तो मैंने कहा ठीक है, मैं सिर्फ बातों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी आपके पास आने वाला हूँ. और ये उसके असीस की डबिंग के 2 दिन पहले की बात थी. असीस ने जैसे गाना डब किया, तब तक प्रियंका माइंड में आई नहीं. लेकिन जब असीस ने गाना गा दिया, तो तब रियलाइज हुआ यार कोई ऐसा चेहरा आना चाहिए. तो फिर हमने दिव्यांका को कॉल किया और हमने कहा कि गाना आपको सुनाना है. तो बोलते हैं आप जिस तरीके से बता रहे हैं, मेरे को सुने बिना ही मैं कह सकती हूँ कि अच्छा गाना होगा और मैं करूंगी. मैंने कहा नहीं, आप सुनो और फिर डिसाइड करो. और जब गाना सुना, उन्होंने बोला कि ये गाना तो अब मैं ही करूंगी और कोई नहीं करेगा. और पूरे दिल से उन्होंने आगे शूट किया गाना, और बहुत ही डाउन टू अर्थ, और बहुत ही मतलब बहुत ही रियल लड़की है. बहुत ही मजा आ गया उनके साथ काम करके. बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से गाना शूट हुआ. एंड शी इज नॉट अ सदारनी, वो पंजाबी नहीं है वो, और उस कल्चर में जाके उन्होंने शूट किया है. और आप देखोगे तो सारे पंजाब को लगेगा कि ये हमारे पंजाब की बेटी है. How lovely. Thank you so much guys. This has been really special. मैं बहुत खुश हूँ कि इस साल की शुरुआत मेरा पहला इंटरव्यू आप लोगों के साथ हुआ है. एंड आई ओनली नो दैट मीन्स दैट आने वाला जो साल है वो बहुत ज्यादा म्यूजिकल रहेगा. लव द फैक्ट दैट द टू ऑफ यू ऑल एडेड शहनाई, क्योंकि मुझे लगता है बधाई में शहनाई कितना इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, एंड यू ऑल यूज्ड इट so beautifully. And adding Aziz Kaur to it, कुमार जी के लिरिक्स, मेरे ख्याल से ये एक परफेक्ट ट्रैक है जो अब इसके अंदर एक चीज हम और जाने से पहले, सॉरी टू इंटरजेक्ट, एक चीज और बताना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला असीस है और दिव्यांका है साथ में, इसके अंदर जो दूल्हे की मदर का रोल है वो हमारी मदर ने ही प्ले करा है. फर्स्ट टाइम निम्मी गुलजार, क्योंकि पापा की ये थॉट थी, और मम्मी का पापा हमारे गुजर गए 2 साल पहले, तो उनकी याद में गाना बनाया हमने और मम्मी को फीचर करा है और हमारे MB म्यूजिक चैनल पे आया है. सो इट इज वेरी मच फ्रॉम आवर हार्ट, एंड वी वुड रियली वांट कि आप इस गाने को हर पेरेंट्स तक पहुंचाएं ताकि वो देखें, हर किसी तक पहुंचाए गाने.
बिल्कुल बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एंड वैसे भी मुझे लगता है कि सही गाना सही कानों तक पहुंच जाता है, तो दिस इज अ ट्रैक दैट इज गोइंग टू ट्रूली ट्रूली टच एवरीवन्स हार्ट। थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी, एंड जल्दी मुलाकात आई होप हो, फिजिकली हो, आप सेफ रहे तब तक, एंड थैंक यू। ओके।